ये होता है 4 तारीख को एक प्रशासन में 12 वफात के आई लव मोहम्मद का पोस्टर नहीं एक बैनर लगाया जाता है। हिजाब उठाया गया था। सर तंशुजुदा गुस्ताख नबी के नारे लगाओ, चाहे महाराष्ट्र में हो, मध्य प्रदेश में हो, लगातार तरीके से आई लव मोहम्मद की आड़ में सर तंशुजुदा के नारे लगाए जा रहे हैं, गुस्ताख नबी के नारे लगाए जा रहे हैं। तो उनको फिर सड़क भी सही चाहिए और उनको फिर खातेदारी भी चाहिए कि मुसलमान सड़कों पर आएंगे तो क्या होगा। हिंदुओं को डराना है, सर तंशुजुदा के नारे लगाने हैं, क्यों लगेगा आई लव मोहम्मद का पोस्टर। अभी तक डिबेट चल रही है, सब कह रहे हैं कि आई लव मोहम्मद के पोस्टर, आप आई लव मोहम्मद बोलो, किसी को आपत्ति नहीं है। मैं कह रहा हूँ मुझे आपत्ति है। चाइना के अंदर में तो इनकी मस्जिदों को पब्लिक टॉयलेट बना दिए। चाइना के अंदर में तो आप मोहम्मद नाम ही नहीं रख सकते हो। आप जाएंगे तो पंचर सही कराएंगे, आप जाएंगे तो गाड़ी सही कराएंगे। वो अनस्किल लेबर है तो उनको डेंटिंग और पेंटिंग की भाषा का तो प्रयोग करा है। वारिस पठान ने बिल्कुल सही कहा है, मैकेनिक का काम करने वाला ही मुसलमान का बच्चा हाथ में पत्थर उठा रहा है, उसी को उसी भाषा में समझाएगा। ब्लेस्फेमी लॉ एक नाम होता है। ब्लेस्फेमी लॉ भारत के अंदर में नहीं है, पाकिस्तान के अंदर में ब्लेस्फेमी पे सर काट दिया जाता है, मार दिया जाता है। बांग्लादेश के अंदर में एक हिंदू 17 साल के लड़के को भी मारा गया था, 13 घर जला दिए गए थे ब्लेस्फेमी की आड़ के अंदर में। वही कृष्ण अय्यर जो है उनको भी जेल में बंद करा था, 7 साल तक वो जेल में बंद रहे। तंशुद्दा का जो नारा है वो पाकिस्तान में खूब चलाया जाता है, लेकिन भारत में उसको देखने को मिलता है जब कन्हैया लाल को मार दिया जाता है या अमरावती की घटना हो जाती है, चाहे नुपुर शर्मा के लिए सर तंशुद्दा के नारे लग जाते हैं, चाहे रैलियों में MIM के काउंसिलर सर तंशुद्दा के नारे लगाते हुए दिख जाते हैं। अब बात आती है कि इस देश के अंदर में MIM कह रही है कि हमारे साथ गलत हो रहा है, मुस्लिम वर्ग को टारगेट करा जा रहा है, धर्म निरपेक्षता है। रावण कह रहा है, चंद्रशेखर रावण मुझे जेल भेज दो। भाटी कहते थे समाजवादी पार्टी का धर्म संस्थापक कौन है। मुझे लगता है ये सब लोगों का ईमान बिक चुका है, ये आज अपनी मानसिकता से कन्वर्ट हो चुके हैं। MIM के लोग पाए जाते हैं कम्युनल वायलेंस में, कहां से आ रहे हैं? समाजवादी पार्टी के तो टूटी चोर लोग हैं, वो तो नल से चुरा चुरा के अपनी सत्ता चला रहे थे, और मुसलमान युवा को हाथ में किताबों की जगह पत्थर पकड़ाए और यही उनका यूज हो रहा है। धार्मिक हिंसा को भड़काया जाए, निसंदेह क्यों नहीं था। आप 2 देख लीजिए ना विशेष के कि नवरात्रि आई, हिंदू त्योहार आए तो इनको एकदम से मोहब्बत दिख गई। और मोहब्बत ऐसी कैसी है, किसके प्रति है? क्या ऐसी मोहब्बत जो कहती है नफीस खान की पुलिस वाले को कैमरे पे कहता है कि हाथ काट दूंगा और वर्दी उतार दूंगा, वो मोहम्मद जो गोधरा के अंदर में वायलेंस कर देती है, वो मोहम्मद जो देश के अलग अलग राज्यों में वायलेंस कर देती है। लगातार तरीके से गरबा को टारगेट करना, 16 साल 17 साल की बच्चियों का मुसलमान बलात्कार कर देते, तब कोई हिंदू क्यों नहीं, मुसलमान क्यों नहीं बोलता है, सेक्युलर क्यों नहीं बोलता है। सेक्युलरिज्म की आड़ में गणेश चतुर्थी के ऊपर में पथराव करते हैं, कोई नहीं बोलता। दुर्गा पंडाल जलाते हैं, कोई नहीं बोलता। दुबरी के अंदर में मीट फेंक देते हैं गाय का मंदिर के अंदर में, कोई सेक्युलर नहीं बोलता। क्यों? मुसलमान को नहीं लग रहा कि धार्मिक हिंसा आहत हो रही है। आप पत्थर फेंको, हम 5 लाख रुपए देंगे। आप बहराइच में हिंदू का नाखून निकालो, हम आपकी तारीफ करेंगे। जैनजी के ये हाथ में पत्थर उठा के चलेगा? एक तो जैनजी वो भी उत्तर प्रदेश में जो नारे लगा रहा है कि योगी तुम लठ बजाओ हम तुम्हारे साथ है, उस जैनजी की तो ये बात ही नहीं करे, उस युवा की ये बात ही नहीं करे। इनके लिए तो युवा वो है जो अधिकृत रूप से देश की सड़कों पे या तो नमाज पढ़े खुले में, या सर तंशुद्दा के नारे लगा दे, गुस्ताख नबी के नारे लगा दे, या बकरा ईद पे बकरा काट ले। वो है देश में अशांति फैलाना, हिंदुओं को पलायन करवाना, गुस्ताख नबी के नारे लगवाना, सर तंशुद्दा के नारे लगवाना। क्यों हिंदू खतरे में? वहां पर हिंदू तो खत्म ही हो गया। ये इसलिए हो रही क्योंकि हिंदू सहन कर रहा है। हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा, और जब तक एक भी हिंदू इस देश में रहेगा ये हिंदू राष्ट्र रहेगा। वर्तमान देश में धार्मिक मुद्दों की आग भड़कती हुई सबसे बड़ा मामला आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव को लेकर जो आग कानपुर से भड़की वो पूरे देश में भड़कती जा रही है। इसी को लेकर मेरे साथ अभी मौजूद है विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमितोष पारिक। सर, सबसे पहला सवाल, ये जो आग भड़की है अब राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ में भी जहाँ पहुंची है, अब क्या कहेंगे आप? ये विषय चालू कहाँ से हुआ? ये होता है 4 तारीख को एक प्रशासन में 12 वफात के आई लव मोहम्मद का पोस्टर नहीं एक बैनर लगाया जाता है, पूरा बोर्ड होता है, पुलिस प्रशासन उसको हटाता है कुछ विवाद होने पर। 5 तारीख को हिंदू मोहल्ले में कुछ मुसलमान युवक जाते हैं और वहाँ पर डंडों से हिंदू धार्मिक पोस्टरों को तोड़ते हैं। मामले की FIR दर्ज होती है, लेकिन उसके बाद में पूरे देश में एक नेक्सस चलता है, और फिर इसमें 4 सीढ़ियों पे नेक्सस होता है जिसे हम टूल किट कहते हैं। पहला होता है कि कोई एक विषय उठाओ, जैसे बुरखा उठाया गया था, हिजाब उठाया गया था, उसके बाद में उसको रेडिकलाइजेशन करो, सर तंशुद्दा गुस्ताख नबी के नारे लगाओ। तीसरा, उसमें सोशल मीडिया का प्रयोग करो। चौथा, फिर उसमें पॉलिटिकल पार्टीज के नेता उठते हुए और गिरते हुए नजर आते हैं। वैसे ही पूरे देश भर में, चाहे कौशमगंज में हो, चाहे कानपुर के अंदर में हो, चाहे यूपी में हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, मध्य प्रदेश में हो, लगातार तरीके से आई लव मोहम्मद की आड़ में सर तंशुद्दा के नारे लगाए जा रहे हैं, गुस्ताख नबी के नारे लगाए जा रहे हैं। और फिर योगी आदित्यनाथ जब उनको बोलते हैं कि आप प्रशासन को, अपने कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लोगे और सड़कों पे उतर के सर तंशुद्दा के नारे लगाओगे, तो उनको फिर सड़क भी सही चाहिए और उनको फिर खातेदारी भी चाहिए। उनको लगता है कि उनकी आरती करी जाए, उनको लगता है उनकी पूजा करी जाए, उनको कंवर साहब बना के रखा जाए। लेकिन जिस सरकार का प्रशासन मजबूत होता है वो सक्रिय कार्रवाई करती है, सड़क से लेकर जेल का
रास्ता तय करा गया, वही तौकीर रजा खान का, जिसके सड़कों के ऊपर उतरे लोग और जिसके घर में पेट्रोल बम मिले, वही रजा खान जो बोटी बोटी करने की बात करता है, वही रजा खान जब हर बार यही बोलता है कि मुसलमान सड़कों पर आएंगे तो क्या होगा, यही होगा कि जेल भेजा जाएगा, वही जेल भेजा गया। आई लव मोहम्मद एक बहाना है, हिंदुओं को डराना है, सर तंसुदा के नारे लगाने हैं, गुस्ताख नबी के नारे लगाने हैं और फिर उन छोटे बच्चों को हाथ में पत्थर देके उनकी खातिरदारी करनी है। ये हो चुका। आपको क्या लगता है कि आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगा कर क्या हिंदू को टारगेट किया जा रहा है? क्यों लगेगा आई लव मोहम्मद का पोस्टर? प्रश्न चिन्ह मैं खड़ा करता हूं आपके माध्यम से, हर व्यक्ति से पूछता हूं। अभी तक डिबेट चल रही है, सब कह रहे हैं कि आई लव मोहम्मद के पोस्टर, आप आई लव मोहम्मद बोलो, किसी को आपत्ति नहीं है। मैं कह रहा हूं मुझे आपत्ति है। इसलिए आपत्ति है कि जिस देश के अंदर में लोकतांत्रिक और संविधान की पद्धति से देश चलता है, वहां इस तरीके के मजहबी नारे, मजहबी पोस्टर है ना तो कोई अलाउ कर सकता है और ना ही वो स्वीकृति है। जिस चीज के ऊपर में वो आगे बढ़ते हैं वो है जिहाद। जिस कुरान की वो बात करते हैं उसमें सूरह 9 से लेकर सूरह 2, सूरह 5, सूरह 8 जितनी सूरतें लिखी सब जिहाद की बात करती है। और जिस जिहाद के मार्ग पे वो चलते हैं तब यही होता है कि वो उस आई लव मोहम्मद की आड़ के अंदर में देश भर के अंदर में एक पूरा विद्रोह करते हैं और पर हाथ में पत्थर उठाते हैं। मैं पूछता हूं ना, आपके माध्यम से सवाल उठाता हूं, चाइना में क्यों नहीं कर रहे? चाइना के अंदर में तो इनकी मस्जिदों को पब्लिक टॉयलेट बना दिए। चाइना के अंदर में तो आप मोहम्मद नाम ही नहीं रख सकते हो क्योंकि वहां ये चुप हो जाएंगे। इन्हें चाहिए भारत। भारत के अंदर में पत्थर के हाथ में देने वाले मदरसों को बढ़ावा देने वाले मौलवी और घर में पत्थर और पेट्रोल बम रखने वाले तौकीर रजा खान जैसे लोग। मुझे लगता है यूपी प्रशासन ने बिल्कुल ठीक करा। एक प्रशासन पे सवाल उठ रहा है डेंटिंग पेंटिंग का। राकेश, मैं आपको बताता हूं, रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 32% मुस्लिम युवा बेरोजगार है खुद की इच्छा से। 7.79 लैक्स ड्रॉप आउट हो रहे हैं। फिर वो कहाँ जाते हैं? वो एक अनस्किल्ड लेबर में जाते हैं। क्या होता है अनस्किल्ड लेबर? आप जाएंगे तो पंचर सही कराएंगे, आप जाएंगे तो गाड़ी सही कराएंगे, वो अनस्किल्ड लेबर है। तो उनको डेंटिंग और पेंटिंग की भाषा का तो प्रयोग करा है। वारिस पठान ने बिल्कुल सही कहा है कि योगी आदित्यनाथ ने मैकेनिक वाली भाषा प्रयोग करी, तो समझा भी तो मैकेनिक को कोई रहे हैं। पढ़ने वाला मुसलमान तो हाथ में पत्थर नहीं उठाएगा। मैकेनिक का काम करने वाला ही मुसलमान का बच्चा हाथ में पत्थर उठा रहा है, उसी को उसी भाषा में समझाएगा। इस पोस्टर विवाद को लेकर सबसे बड़ी आप किसे मानते हैं? क्या वाकई में हिंदू को टारगेट किया जा रहा है? क्योंकि हमने देखा जब ये पोस्टर वायरल होता है उसके बाद में कितनी आगजनी होती है और 4 घंटे का कर्फ्यू भी लगा दिया जाता है। ब्लेस्फेमी लॉ एक नाम होता है। ब्लेस्फेमी लॉ भारत के अंदर में नहीं है, पाकिस्तान के अंदर में ब्लेस्फेमी पे सर काट दिया जाता है, मार दिया जाता है। बांग्लादेश के अंदर में एक हिंदू 17 साल के लड़के को भी मारा गया था, 13 घर जला दिए गए थे ब्लेस्फेमी की आड़ के अंदर में। वही कृष्ण अय्यर जो है उनको भी जेल में बंद करा था, 7 साल तक वो जेल में बंद रहे। ऐसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जहाँ जहाँ इस्लामिक राष्ट्र है वहाँ वहाँ ब्लेस्फेमी लॉ चलता है, मतलब ईश निंदा जिसे कहते हैं। तंशुद्दा का जो नारा है वो पाकिस्तान में खूब चलाया जाता है, लेकिन भारत में उसको देखने को मिलता है जब कन्हैया लाल को मार दिया जाता है या अमरावती की घटना हो जाती है, चाहे नूपुर शर्मा के लिए सर तंशुद्दा के नारे लग जाते हैं, चाहे रैलियों में एमआईएम के काउंसलर सर तंशुद्दा के नारे लगाते हुए दिख जाते हैं। अब बात आती है कि इस देश के अंदर में एमआईएम कह रही है कि हमारे साथ गलत हो रहा है, मुस्लिम वर्ग को टारगेट करा जा रहा है, धर्म निरपेक्षता है। रावण कह रहा है, चंद्रशेखर रावण मुझे जेल भेज दो। भाटी कहते थे समाजवादी पार्टी का धर्म संस्थापक कौन है? मुझे लगता है ये सब लोग का ईमान बिक चुका है। ये सब लोग पहले के जमाने में डर से कन्वर्ट हुए, ये आज अपनी मानसिकता से कन्वर्ट हो चुके हैं। एमआईएम के लोग पाए जाते हैं कम्युनल वायलेंस में, कांग्रेस के लोग पाए जाते हैं कांग्रेस वायलेंस के अंदर में। भिंसा दंगे देख लीजिए, एमआईएम के लोग पकड़ में आए। आप हुबली दंगे देख लीजिए, एमआईएम के लोग पकड़ में आए। आप जहांगीरपुरी देख लीजिए, एमआईएम के लोग पकड़ में आए। ताहिर हुसैन एमआईएम का काउंसलर था, कहां से आ रहे? समाजवादी पार्टी के तो टूटी चोर लोग हैं, वो तो नल से चुरा चुरा के अपनी सत्ता चला रहे थे। उन्हीं के जो सांसद थे वो मस्जिद से बिजली चुरा के चला रहे थे, वो चार्जशीट में लिप पाएगा संबल दंगों में। तो ये वो लोग हैं जिनको टूल दिया गया है पॉलिटिकल वायलेंस, कम्युनल वायलेंस, और मुसलमान युवा को हाथ में किताबों की जगह पत्थर पकड़ा है और यही उनका यूज हो रहा है। क्या आपको लगता है कि पोस्टर विवाद पूरी तरह से स्क्रिप्टेड था कि एक पूरी तरह से धार्मिक हिंसा को भड़काया जाए? निसंदेह क्यों नहीं था। आप 2 देख लीजिए ना विषय इसके, बुर्का उठा के देख लीजिए हिजाब वाला विषय, और ये आई लव मोहम्मद उठा के देख लीजिए। क्यों होता है ऐसा कि नवरात्रि आई, हिंदू त्योहार आए तो इनको एकदम से मोहब्बत दिख गई। और मोहब्बत ऐसी कैसी है, किसके प्रति है? क्या ऐसी मोहब्बत जो कहती है नफीस खान की पुलिस वाले को कैमरे पे कहता है कि हाथ काट दूंगा और वर्दी उतार दूंगा? वो मोहम्मद जो गोधरा के अंदर में वायलेंस कर देती है, वो मोहम्मद जो देश के अलग अलग राज्यों में वायलेंस कर देती है, वो मोहम्मद जो मेरठ, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड को जला देती है, वो मोहब्बत जो पत्थर हाथ में बच्चों के दे देती है, वो मोहम्मद जो देश विरोधी नारे लगा देती है, वो मोहम्मद जो फलस्तीन की छाती ठोकती है। मुझे लगता है मोहब्बत नहीं है, ये नफरत है। और ठीक वैसी नफरत जो कश्मीर में हिंदुओं के प्रति हुई, जो कैराना में हिंदुओं के प्रति हुई, जो संबल में 1978 में हिंदू के प्रति हुई, और जो मुजफ्फरनगर में 2013 में हिंदू जला गए उनके प्रति, ये मोहब्बत नहीं है, ये साफ तौर से हिंदू के विरुद्ध नफरत है, जिसको रेडिकल पॉलिटिकल लीडर्स तूल देते हुए दिख रहे हैं।
गुजरात में गरबा के दौरान अचानक एक पोस्टर होता है कि आई लव महादेव, और फिर अचानक लाइट काट दी जाती है, उसके बाद थोड़ा सा भगदड़ मच जाती है। लाइट काटने में मुझे याद है कांग्रेस सरकार थी और यहाँ पर मुहर्रम का समय था और ईद का समय आ रहा था जब हिंदुओं की बस्तियों में से लाइट काट दी गई। लगातार तरीके से गरबा को टारगेट करना। गुजरात के अंदर में एक पोस्टर लगा, मस्जिद के पास में गरबा पंडाल नहीं लगा। क्यों? कोई सेक्युलर नहीं बोलता है उसके ऊपर में। गरबा के अंदर में इंदौर में मुसलमान हिंदू बन के घुसता है तो कोई सेक्युलर क्यों नहीं बोलता है? गुजरात में अभी हिंदू बन के घुसा मुसलमान पकड़ में है तो कोई सेक्युलर क्यों नहीं बोल रहा है? 16 साल 17 साल की बच्चियों का मुसलमान बलात्कार कर देते हैं तब कोई हिंदू क्यों नहीं, मुसलमान क्यों नहीं बोलता है, सेक्युलर क्यों नहीं बोलता है? सेक्युलरिज्म की आड़ में गणेश चतुर्थी के ऊपर में पथराव करते हैं, कोई नहीं बोलता। दुर्गा पंडाल जलाते हैं, कोई नहीं बोलता। दुबरी के अंदर में मीट फेंक देते हैं गाय का मंदिर के अंदर में, कोई सेक्युलर नहीं बोलता। क्यों? क्योंकि उनका सेक्युलरिज्म खतरे में आ जाएगा। उनका सेक्युलरिज्म नारे तभी लग सकते हैं जब गुस्ताख नबी की सजा को अलाउ करें, सर तंसीर जुदा को अलाउ करें। पर मुझे लगता है राकेश, आज प्रशासन बदल चुका है, सरकार बदल चुकी है। दो बातें मैं आपको कहता हूं। एक गीत आया करता था, वो सुहाने दिन, वो पुराने दिन, आशियाने दिन। वो समय था जब समाजवादी की पार्टी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उन रेडिकल लोगों की सरकार थी जो इनको तूल देती थी। आज वो दिन आ चुका है जब गुस्ताख नबी सर तंसीर जुदा के कोई भी जिहादी मुसलमान युवा हाथ में पत्थर उठा के नारे लगाएगा तो एक नारा हर हिंदू बोलेगा सरकार के माध्यम से कि गुस्ताख के शांति भंग की एक ही सजा, छत घर से जुदा और घर छत से जुदा। यही उनके साथ हो रहा है और यही उसी के लायक है। इन तमाम सवालों से परे हटते हुए आपसे एक बिल्कुल सीधा सवाल, पिछले कुछ सालों से धार्मिक हिंसा लगातार बढ़ती जा रही है, क्या वाकई में हिंदू को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है? धार्मिक हिंसा बढ़ाई जा रही है। मुसलमान को नहीं लग रहा कि धार्मिक हिंसा आहत हो रही है, उसको बोल रहा है अरे भाई उठो, तुम्हारी धार्मिक हिंसा आहत हो गई, हम खड़े हैं तुम्हारे साथ, हम करवाएंगे नारे, हम पेट्रोल पंप बनवाएंगे, हम हाथों में पत्थर देंगे, आप पत्थर फेंको, हम 5 लाख रुपए देंगे, आप बहराइच में हिंदू का नाखून निकालो, हम आपकी तारीफ करेंगे, आप हुबली में दंगे करो, सरकार उसमें विड्रॉ कर लेगी केसेस। ये सारे राजनीतिक लोग इस शांति प्रिय देश के अंदर में। आप एक बात सोचिए, जो जेंजी कहते हुए घूम रहे हैं, वो जेंजी के ये हाथ में पत्थर उठा के चलेगा? एक तो जेंजी वो भी उत्तर प्रदेश में जो नारे लगा रहे हैं कि योगी तुम लठ बजाओ हम तुम्हारे साथ है, उस जेंजी की तो ये बात ही नहीं करे, उस युवा की ये बात ही नहीं करे। इनके लिए तो युवा वो है जो अधिकृत रूप से देश की सड़कों पे या तो नमाज पढ़े खुले में, या सर तंजुदा के नारे लगा दे, गुस्ताख नबी के नारे लगा दे, या बकरा ईद पे बकरा काट ले, या फिर सड़कों को ब्लॉक कर ले, या फिर हिंदू घर जला दे, हिंदू को पलायन कर दे। वो इस देश का युवा नहीं है, वो एक भटका हुआ लड़का है, एक भटका हुआ व्यक्ति है जिसको अपने कुछ राजनीतिक गेन के लिए पॉलिटिकल पार्टीज यूज कर रही है। इसलिए आज मुसलमान युवा की हालत ये हो चुकी है कि वो सिर्फ एक ही बात समझते हैं, वो है देश में अशांति फैलाना, हिंदुओं को पलायन करवाना, गुस्ताख नबी के नारे लगवाना, सर तंसीर जुदा के नारे लगवाना, छाती ठोक ठोक के ये बताना कि हमने आपके ऊपर हुकूमत की है। वो हुकूमत के दिन गए, वो सरकारें गई। आज इस देश का युवा जग चुका है और इस देश का युवा जवाब भी दे रहा है। पूर्व में जो सरकारें रही है उन्होंने कहा है कि भारत में रहने वाले सभी धर्म जो हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई, जैन, बौद्ध, ये सभी एक समान माने जाते हैं। लेकिन सरकारों ने कहा है कि कितनी कोशिश की जा सकती है किसी समुदाय को ना टारगेट करते हुए कि हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। ऐसा क्यों कहा गया है? देखिए, हिंदू राष्ट्र समझने का विषय है कि क्या है। आज भारत के अंदर में इतने सारे पंथ धर्म के साथ एक साथ मिलकर चल रहे हैं तो वो इसलिए क्योंकि यह हिंदू मेजॉरिटी में है, और जहाँ जहाँ हिंदू माइनॉरिटी में हुआ वहाँ हिंदू खत्म हो गया, वो इस्लामिक राष्ट्र बना। क्यों इस्लामिक राष्ट्र बने और हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता? 52 इस्लामिक राष्ट्र है। अफगानिस्तान के अंदर में हिंदू खत्म हो गए, पाकिस्तान के अंदर में हिंदू 2% से कम आ गए, बांग्लादेश में 6 साल में सेक्युलरिज्म शब्द हटा के इस्लामिक राष्ट्र लिख दिया गया, उनका कॉन्स्टिट्यूशन में रिलीजन लिख दिया गया। क्यों हिंदू खतरे में? वहाँ पर हिंदू तो खत्म ही हो गया। लेकिन जब वहाँ का हिंदू पिटा हुआ, भड़काया हुआ, मारा हुआ, पलायन किया हुआ जब भारत के अंदर में नागरिकता लेने आता है तो इनका सेक्युलरिज्म खत्म हो जाता है और शाहीन बाग जैसे नारे लग जाते हैं और कहा जाता है देश देश में शाहीन बाग बना देंगे, महिलाओं को यूज कर लिया जाता है। आज ये जितनी चीजें हो रही हैं ये इसलिए हो रही है क्योंकि हिंदू सहन कर रहा है, लेकिन हाथ में मशाले लेके भी निकला है, नारे भी लगा रहा है, सरकार के साथ भी खड़ा है, देश के लिए बोल भी रहा है, देश विरोधी वालों का जवाब भी दे रहा है। आप अपना काम कर रहे हैं, मैं मेरा काम कर रहा हूं, हर हिंदू अपना काम कर रहा है। इसलिए हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। और जब तक एक भी हिंदू इस देश में रहेगा ये हिंदू राष्ट्र रहेगा। मेरा आखिरी सवाल, जो पोस्टर विवाद भड़का, क्या ये राजस्थान में भी भड़क सकता है? अगर भड़का तो फिर क्या ऐसे क्या अभियान चलाएंगे या फिर वापस सड़कों पर उतरना पड़ेगा?
देखिए, प्रशासन की जिम्मेदारी है कि राजस्थान को इस तरीके की शक्ल और हालात का सामना न करना पड़े। मुझे लगता है राजस्थान की सरकार बहुत सशक्त सरकार है, एक्टिव सरकार है, गंभीर लेती है विषयों को, और अभी हाल ही में एंटी कन्वर्जन लॉ भी पारित करके उन्होंने दिखा दिया है कि किस तरह से वो हिंदुओं के लिए पक्ष में खड़े होते हैं और हिंदू की गंभीरता को भी समझते हैं और मजबूरी को भी समझते हैं। दूसरी बात ये रही कि जिस तरह से देश भर के अंदर में युवाओं को माध्यम और टूल बनाते हुए देश विरोधी नारे लगवाना हो, या मजहबी नारे लगवाने हो, या हाथ में पत्थर देने हो, या रेडिकलाइजेशन की आड़ देनी हो, ठीक वैसे ही हो रहा है जिस तरह से कश्मीर की रिपोर्ट थी कि बच्चों को हाथ में पत्थर दिए जाते थे, जिस तरह से एक शांति प्रिय राज्य लद्दाख के अंदर में वहां पे हिंसा भड़काई गई और युवा को आगे कर दिया गया, जिस तरह से संभल के अंदर में और आज बरेली के अंदर में युवा को आगे करा जा रहा है। मुझे लगता है राजस्थान सरकार इस बातों को समझते हुए, गंभीरता से इस विषय को लेते हुए, अपने इंटेलिजेंस को मजबूत करते हुए ऐसी हालत न बने, ये सुनिश्चित करेगी। तो मेरे साथ थे अभी विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमितोष पारेख जी, जिन्होंने पूरा ये मामला बताया आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव को लेकर जो हिंसा भड़की है। उन्होंने कहा है कि देश में धार्मिक हिंसा को बड़ा भड़काया जा रहा है, ऐसा वो किसी भी हालात में नहीं होने देंगे, चाहे बात राजस्थान की हो, चाहे बात उत्तर प्रदेश की हो। कैमरामैन लक्ष्मी नारायण के साथ में राकेश लवानिया, भारत रफ्तार।